और कुछ साक्ष्यों को उठा रही है। 6 से अधिक बंदियों को इस समय जेल के अंदर ही पूछताछ की जा रही है उनसे, क्योंकि वो संदेह के दायरे के अंदर आ रहे हैं। और इस पूरी बैरक को चारों तरफ से कवर्ड कर लिया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना आ सके, ना ही किसी प्रकार के कोई साक्ष्यों को छेड़ सके। यही कारण है कि डीजी जेल एनआरके रेड्डी मौके पर मौजूद है। डीजी जेल एनआरके रेड्डी के द्वारा भी गृह विभाग को इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है कि पाकिस्तानी कैदी जो कि सिमी का आतंकवादी था और जयपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, उसकी आज किसी मुठभेड़ आपसी मारपीट के दौरान उसकी यहाँ पर बंदियों से मारपीट हुई, उस दौरान उसकी हत्या हो गई है, उसकी मौत हो गई है। जैसा कि मैंने बताया कि एसएमएस के डॉक्टर्स भी यहाँ पर प्रशासन जेल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने भी बॉडी का पूरा चेकअप किया है। इसके अलावा एफएसएल की टीम यहाँ पर मौजूद है, वो भी अपने स्तर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये अपने आप में एक इंटरनेशनल मामला हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तानी कैदी था तो ये पूरा वाकया एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, जिस बोर्ड के द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। बॉडी को अभी जिला प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने रिसीव नहीं किया है। बॉडी अभी एज इट इज जेल के अंदर अपनी बैरक के सामने जहां पर पड़ी हुई मिली थी, उसी की सूचना के ऊपर वहां पर अभी भी कार्रवाई जारी है। स्वप्निल, आप ये चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पर जेल प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ साथ जेल प्रशासन हर बैरक को एक नंबरदार देता है और नंबरदार की जिम्मेदारी होती है कि उसे जो अधीक्षक है, जेल अधीक्षक है, उसको समय समय पर वो अपडेट कराता रहे कि किन किन कैदियों के बीच में किस तरह का इस समय मौजूदा मूवमेंट चल रहा है। ये मारपीट, ये घटनाक्रम ये नया नहीं है, पहले भी कई बार इस प्रकार के वाकये जेल के अंदर हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तानी कैदी हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक पाकिस्तानी कैदी है, सिमी का आतंकवादी है, लेकिन जेल के अंदर वो सिर्फ एक कैदी के रूप में रहता है और यही कारण है कि सभी कैदियों को समान रूप से रखा जाता है। हालांकि इनके लिए अलग से एक बैरक की व्यवस्था कर दी गई थी इन 5 सिमी के आतंकवादियों के लिए, कि जिससे कि बाहर का कोई आतंकवादी और बदमाश इनके साथ में किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद भी 2 दिन से इन लोगों के बीच में कुलवाम वाली जो घटना हुई, उसके बाद में इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो रहा था स्वप्निल, और ये विवाद का कारण है कि आपस में गालियां तक आपस में हुई, हाथापाई तक आपस में हुई। लेकिन अल सुबह के बाद तकरीबन 10 बजे इन दोनों के बीच में आपस में अच्छी मारपीट हुई, जिसके कारण से इस मृतक जो पाकिस्तानी कैदी है, इसके सर में गंभीर रूप से चोट आई और इसके सर से काफी मात्रा के अंदर ब्लड बहा, जिसके बाद में इसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी नंबरदार ने सबसे पहले अधीक्षक जयपुर सेंट्रल जेल को दी। जानकारी मिलने पर मौके पर जेल अधीक्षक वहां पर मौके पर गए, जिन्होंने मौका देखने के बाद में तत्काल प्रभाव से डीजी जेल को जानकारी दी। डीजी जेल के मार्फत से यह गृह विभाग तक जानकारी पहुंची है। अब जो पूरा घटनाक्रम है वो इस तरीके से चलने वाला है कि गृह विभाग द्वारा इस संबंध के अंदर न केवल पाकिस्तानी एम्बेसी को सूचना दी जाएगी, अपितु एक कमेटी बनाकर इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन बने रहे। राकेश, आप मेरे साथ बने रहे। सहयोगी भंवर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। भंवर, सबसे पहले तो आईजी साहब ने क्या क्या बताया है? जी देखिए, अभी कैमरे के सामने ये बात नहीं हो पाई है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आई है और आईजी ने फोन पे जो बात की है और सब लोगों ने, तो उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि हत्या की गई है। लेकिन फिलहाल अंदर अधिकारी जो हैं वो जांच कर रहे हैं। टीम एफएसएल की एक और टीम यहाँ पर बुलाई गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गेट को बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया गया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। अंदर जाने पर बिल्कुल मना कर दी गई है, कैमरा लेकर अंदर जाने पर बिल्कुल मना है, जो पहले से भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अब जब एफएसएल टीम सेकेंड टीम यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद मौका मुआयना होगा, मौका मुआयना के बाद सारी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अधिकारी जो हैं वो अंदर हैं, कोई भी अधिकारी फिलहाल बाहर नहीं आए हैं। बाहर आने के बाद जब मीडिया से बातचीत होगी, उसके बाद पूरे घटनाक्रम का क्या स्वरूप रहा वो सामने आ पाएगा कि आखिर क्यों कर ये झगड़ा हुआ। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी सारा मामला संदिग्ध लग रहा है और ये बताया जा रहा है कि पुलवामा मामले को लेकर इन लोगों के बीच में आपसी कहासुनी हुई, जिससे मारपीट में उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया जो पाकिस्तानी कैदी यहाँ पर बंद था। जी स्वप्निल। भंवर, क्या ये स्थिति स्पष्ट हो पाई है? देखिए, मारपीट के एक एंड में तो ये एक कैदी था जो पाकिस्तानी है, दूसरे एंड पर कितने थे? मुझे सुन पा रहे हैं भंवर? लगता है भंवर से मेरा संपर्क कट गया। राकेश, आप मेरे साथ बने हुए हैं? बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपके साथ हूं। जी राकेश, मैं ये कह रहा हूं कि चलिए देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि जो भी मारपीट हुई उसके एक एंड पर ये पाकिस्तानी कैदी था, दूसरे एंड पर कितने लोग थे?
दूसरे एंड पर जयपुर के ही और राजस्थान के अलग अलग जिलों से बंद कैदी हैं। तकरीबन 7 कैदियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनका पिछले 2 दिन से इस पाकिस्तानी कैदियों के साथ में विवाद चल रहा था। मैंने पहले भी बताया इस संबंध के अंदर कि जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन गया है, जो कि हल्का लालकोटी थाने का पड़ता है, हल्का लालकोटी थाने का पड़ने के कारण लालकोटी थाने का पर्याप्त जाब्ता अंदर है और उन्होंने उन 6 लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया है। उनको अलग से एक दूसरी जगह पर रखा गया, जिनसे उनसे अंदर पूछताछ चल रही किस प्रकार का वाकया हुआ था। इसके अलावा जेल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनकी भी फुटेज को पुलिस अपने जब्त करेगी और उससे भी अनुसंधान को पूरा करेगी। अब बात कर ली जाए कि ये जो सिमी के आतंकवादी थे, तकरीबन इन लोगों को कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और ये पांचों के पांचों कैदी यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा को भुगत रहे थे, जिनमें से आज एक पाकिस्तानी कैदी की मौत हो गई। इसका मतलब 4 आतंकवादी जो सिमी के आतंकवादी थे वो अभी भी सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद हैं। पहले कई बार इस तरह की घटनाएं जयपुर सेंट्रल जेल से आती है कि जिस प्रकार से आपस में मारपीट की घटनाएं आती हैं और आपस में खून खराबे की घटनाएं आती हैं, पर पहली बार ये देखने को मिला है कि किसी भी प्रकार द्वारा किसी एक बंदी के द्वारा पाकिस्तानी कैदी के साथ में मारपीट की गई और वो एक मुद्दा बनाया दिया गया है, जिसको कुलगांव वाली घटना से जोड़ा गया है। जिस प्रकार से आतंकवाद राकेश, जो ये मारपीट हुई है वो हाथ पांव से ही हुई है क्या? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रदेश की जेलों में कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि अंदर कुछ और सामान भी पहुंच जाते हैं या फिर कैदी वहीं पर जो सामान जेल मैनुअल के हिसाब से उपलब्ध होना चाहिए उन्हीं में से कुछ हथियार गढ़ लेते हैं। ये इसे लेकर कोई बातचीत या कोई स्टेटमेंट? देखिए स्वप्निल, स्पष्ट रूप से अधिकारियों का कोई स्टेटमेंट नहीं है, पर यह बात तय है कि जो पाकिस्तानी बंदी है उसके सर से खून निकल रहा है। इसका मतलब किसी भारी सामान से उसके सर पर वार किया गया होगा। ना केवल इसमें कोई हथियार का प्रयोग नहीं है, बताया जा रहा है कुछ पत्थर से या ईंटों के ढेर जरूर वहां पर मिले हैं, उनसे इस पर हमला किया गया और जिसके आधार पर उसकी वहां पर कैजुअल्टी हुई है। यही कारण है कि एफएसएल की टीम द्वारा वहां पर मौके पर तस्दीक करनी है, मौके पर जाकर उन साक्ष्यों को जुटाना है जिस पत्थर से, जिस ईंट से ये पूरा वाकया, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है अन्य कैदियों द्वारा, उस साक्ष्यों को उठाना है, क्योंकि आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए एफएसएल के पास एक सबूत रहता है। एक अहम चीज मैंने आपको पहले भी बताई और अभी भी बताता हूं कि गृह विभाग ने इस संबंध के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी को भी इस संबंध में जानकारी दे दी, क्योंकि सिमी के आतंकवादी थे और राजस्थान जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर आजीवन कारावास की ये सजा काट रहे थे। मैंने पहले भी बताया कि 5 थे, जिनमें से 1 की कैजुअल्टी होगी, 4 यहाँ पर अब शेष रह गए हैं और यही कारण है कि अब आने वाला जो अनुसंधान है वो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि न केवल मेडिकल बोर्ड से इस पूरे घटनाक्रम का अनुसंधान कराना है, अपितु कहीं ना कहीं जेल प्रशासन और जेल के अंदर होने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक सवाल खड़े होंगे जयपुर सेंट्रल जेल के ऊपर कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर रहती है कि बंदी आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में मारपीट करते हैं, जिसमें एक बंदी की कैजुअल्टी होती है, वहां के नंबरदार को पता नहीं चलता, वहां के सिपाही को पता नहीं चलता, वहां के जेलर को पता नहीं चलता। तो सवाल के घेरे के अंदर जेल प्रशासन का आना स्वाभाविक है और ये तय मानिए कि जेल प्रशासन के ऊपर इस संबंध के अंदर एक बड़ी कार्रवाई आने वाले कुछ घंटों में हो सकती है। हाँ, क्योंकि राकेश, एक लिहाज से देखा जाए तो ये बात तो अब बिल्कुल पानी की तरह साफ है, आईने की तरह एकदम साफ है कि अगर जेल मैनुअल फॉलो हो तो ऐसी घटनाएं तो होंगी नहीं, जिसका मतलब यह है कि जेल मैनुअल वहां पर प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ और या फिर जो भी घटना हुई उसे होने दिया गया। बिल्कुल, आप जैसे मेरे दर्शक विजुअल के मार्फत से देख रहे हैं, रवि दत्त गौड़ इस समय एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपुर हैं, वो खुद मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का दायरा सोचने अब बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन ये बड़ी नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये पूरा वाकया हुआ है। जयपुर जेल के अंदर एक सिमी के आतंकवादी की मौत हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस स्तर के ऊपर ये पूरा मामला जाएगा। यही कारण है कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से देखते हुए खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। वो अपने स्तर के ऊपर वो उन लोगों का जो अनुसंधान आता है, क्योंकि इसको फाइल को उनको डीजी के पास में पेश करनी है और डीजी के द्वारा ही आगे इसको प्रेषित किया जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि इसके अंदर नंबरदार की लापरवाही नहीं होती, इसके अलावा जेल प्रशासन के अन्य जो अधिकारी हैं जो समय समय के ऊपर राउंड लेते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी और उस दौरान जो घटना के दौरान जो अधिकारी इस समय जेल प्रशासन के मौजूद थे, उन सभी के ऊपर विभागीय कार्रवाई होना तय है।
ये बात तय है कि अब कुछ ही समय के अंदर एसीएस होम जो कि गृह है राजीव स्वरूप, वो भी जयपुर सेंट्रल जेल पहुंच सकते हैं इस पूरे मामले को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें भी अपने स्तर के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। हालांकि डीजी स्तर का अधिकारी जो कि डीजी जेल है एनआरके रेड्डी, वो पिछले 1 घंटे से सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद हैं और पूरे वाकये पर अपने स्तर के ऊपर न केवल अनुसंधान कर रहे हैं, अपितु जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही भी यहाँ पर चिन्हित की जा रही है। पर ये तय मानिए कि जयपुर से और जयपुर सेंट्रल जेल से इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी कैदी की जेल के अंदर हत्या हुई है। स्वप्निल जी, जाहिर तौर पर तो कुछ चीजें जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं इसमें, हालांकि अभी भी बहुत जांच का विषय है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसका कई मौकों पर जवाब देना पड़ता है, खासकर अगर हालिया इंटरनेशनल घटनाक्रम देखें, खासकर कुलदीप जाधव को लेकर। तो ऐसे में अपर हैंड की स्थिति में भारत अभी तक नजर आता है, लेकिन इस घटना के बाद स्थितियां थोड़ी जरूर मुश्किल हो जाती हैं। भंवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, आप भी बने रहे मेरे साथ। जी भंवर। जी बिल्कुल स्वप्निल, आप देख सकते हैं जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, अधिकारियों का लगातार आना जारी है और मीडिया को भी एक कंट्रोल लाइन के बिल्कुल समीप तक रखा गया है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिमी के 5 आतंकियों में से एक आतंकी ये था, इसका नाम जाकिर उल्लाह है और उल्लाह जो था उसकी हाथापाई हुई थी यहाँ के बंद कैदियों से। बैरिक में जो कैदी बंद थे, शाकिर उल्लाह उसका नाम बताया गया है, और बंद कैदियों से उसकी हाथापाई हुई। पुलवामा मामले को लेकर विवाद हुआ, तकरीबन 3 दिन से विवाद लगातार चल रहा था और उसी दौरान मौका पाकर एक दूसरों के बीच में मारपीट हो गई और उसी मारपीट के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आप देख सकते हैं, मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, अधिकारियों का आना लगातार जारी है। ये गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार अधिकारियों का आना जारी है और अधिकारी जैसे जैसे यहाँ पहुँच रहे हैं पूरा मामला गंभीर होता जा रहा है, जांच की जा रही है। अधिकारी अंदर जांच कर रहे हैं, एफएसएल की एक और टीम बुलाई गई है, डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है, मौका मुआयना किया जा रहा है और बिना कुछ कहे अधिकारी सीधे जेल में अंदर पहुंच रहे हैं और मौका देख करके वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ होगा, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, उसकी पूरी जाँच की जा रही है। फिलहाल अधिकारियों का आना लगातार जारी है। जो डीजी जेल हैं वो पूरा सुपरविजन इस पर बनाए हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं लगातार, और जो आईजी हैं जेल के वो भी मौके पर हैं। उसके अलावा कमिश्नरेट से भी अधिकारी पहुंचे हैं, स्थानीय थाने की टीम भी यहां पर है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंदर जो है जांच का दौर लगातार चल रहा है, कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सिमी के 5 आतंकियों में से एक आतंकी ये था जो यहाँ पर सजा काट रहा था। बैरिक के अंदर बंद जो अन्य कैदी थे उनके साथ पुलवामा मामले को लेकर इसका विवाद हुआ, गाली गलौज हुई और फिर ये विवाद मारपीट पर पहुंच गया। मारपीट के बाद इतनी जोरदार मारपीट हुई कि उसकी मौत यहाँ पर हो गई है। फिलहाल आधिकारिक बयान अधिकारियों के बाहर आने के बाद ही मिल पाएंगे। जी स्वप्निल। यहाँ पर भंवर एक चीज और मैं अपने आप को सेल्फ करेक्ट करना चाहता हूँ। दरअसल अभी कुछ ही सेकंड्स पहले मैंने एक इंटरनेशनल घटनाक्रम की तरफ लोगों का ध्यान खींचा था, उसमें मेरे मुंह से कुलदीप जाधव निकला। दरअसल कुलभूषण जाधव मामले में मामला अभी फिलहाल आईसीजे में चल भी रहा है, सोमवार से उसकी सुनवाई भी शुरू हुई है। बहरहाल भंवर, जिस बात को आप हैं मेरे साथ भंवर? लगता है भंवर से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ऑन कैमरा पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी कैदी की मौत मारपीट की वजह से हुई है। उसको सर पर चोट आई, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार किया गया। ईंट एक संभावित उस ऑब्जेक्ट के तौर पर सामने आई है।